डॉक्टर कोमल श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज यानी लिकोरिया के बारे में बताऊंगी। लिकोरिया मतलब सफ़ेद पानी की शिकायत। सबसे पहले तो ये समझिए लिकोरिया होता क्या है। एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जब ये एक्सेसिव हो जाए हमारे बॉडी से तब हम उसको कहेंगे लिकोरिया। एक्सेसिव एबनॉर्मल डिस्चार्ज इज कॉल्ड लिकोरिया। ये दो प्रकार की होती हैं, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि ये हम अपने रिप्रोडक्टिव फेज़ में, यानी जो फीमेल है वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज़ में इसको फेस करती है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। सेकंड होती है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल हम तब देखेंगे जब मिड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, जिसमें ओव्यूलेशन के टाइम स्लाइट इंक्रीज़ हो जाता है वेजाइनल डिस्चार्ज, तब हमें लिकोरिया की शिकायत तब भी देखने को मिलती है। सेकंड है प्रेगनेंसी के टाइम में। प्रेगनेंसी के टाइम में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ के टाइम पे हम देखने को पेशेंट में मिलता है। हमें ज़्यादातर क्या होता है कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में कुछ यानी महीना आने से कुछ दिन पहले लिकोरिया जैसी समस्या देखने को मिलती है, यानी कि स्लाइट कंजेशन हो जाता है वेजाइना में, जिससे इंक्रीज़ हो जाती है वेजाइनल डिस्चार्ज, तो वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर या आफ्टर, उस दौरान भी हमें देखने को मिलता है। अब ये समझिए कि हमारे बॉडी का मैकेनिज़्म कैसा है। हमारी बॉडी का एक पीएच होता है, यानी फीमेल बॉडी का जो वेजाइनल पीएच होता है वो 4.5 होता है नॉर्मल। तो जब ये 4.5 से और ज़्यादा एसिडिक होता है तब बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू होता है। कुछ बैक्टीरिया वेजाइना में पाए जाते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, बाहर के बैक्टीरिया को आने नहीं देते हैं और उसे इंगल्फ कर लेते हैं। तो ये हमारे यानी फीमेल के वेजाइना को मेंटेन, उसकी फ्लोरा को मेंटेन करके रखते हैं। अब ये समझिए कि कौन कौन सी ऐसे कॉज हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें लिकोरिया की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कोई एसटीडी हो, यानी कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो देखने को मिल रही है, उसमें लिकोरिया की समस्या देखने को मिलती है। फंगल वेजाइनाइटिस, ट्राइकोमोनल वेजाइनाइटिस या बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस, सर्वाइकल पॉलिप और पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स जो होते हैं, और सीए सर्विक्स, सर्विसाइटिस। तो ये सब एक कॉज हैं जिसमें डिजीज़ हैं जिसमें हमें लिकोरिया जैसी समस्या देखने को मिलती है। होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपके अगल बगल कोई भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट है तो आप उससे कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपको लिकोरिया की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है या उस समस्या से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप नियर बाई कंसल्टेंट को दिखा सकते हैं। अगर आप वहाँ तक यानी कंसल्टेंट के पास नहीं पहुँच पा रहे किसी भी कारणवश, तो आप इन मेडिसिन जो मैं मेडिसिन बताने वाली हूँ उसका उपयोग कर सकते हैं। और मुझे कंसल्ट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो आप उस पर अपना व्हाट्सएप करके परेशानी मुझे बता सकते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप यूज़ करके अपने लिकोरिया जैसी प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन है CPA30। CPA30 का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो रहा है, आपके पेल्विक ऑर्गन ऐसा फील हो रहा है कि बाहर की तरफ आ रहे हैं, आप क्रॉस करके लिम्स को बैठ रहे हैं, कमर में बहुत दर्द हो रही है और जो लिकोरिया है वो येलो या ग्रीन कलर का डिस्चार्ज बाहर आ रहा है। और इन समस्या में आप CPA30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। CPA30 का इस्तेमाल 2 बूंद दिन में 2 बार आप सुबह शाम 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं 1 हफ्ते तक। सेकंड मेडिसिन है बोरेक्स। बोरेक्स 30 आप तब लेंगे जब आपको ऐसा फील हो कि जो आपका लिकोरिया है, जो वाइट कलर का लिकोरिया आ रहा है, एग वाइट जैसे एग की कंसिस्टेंसी ली हुए वैसा लिकोरिया अगर आपको आ रहा है तो आप बोरेक्स 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको देखने को मिल रहा है कि आपको कोल्ड वाटर से बहुत वॉश करने से बहुत आराम मिल रहा है और मेंसेस के बाद बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है,
तो आप बोरेक्स 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरेक्स 30 आप सुबह शाम 2 बूंद 1 हफ्ते तक ले सकते हैं। खाना खाने से पहले आप इस्तेमाल करें सभी होम्योपैथिक दवाइयों को। तीसरी है एलोमिना 30। एलोमिना 30 आप तब देंगे जब लिकोरिया बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, एक्रिड और बहुत बर्निंग हो उसमें, तो आप एलोमिना का यूज़ कर सकते हैं। एलोमिना में ये भी देखने को मिलता है कमर में बहुत ज़्यादा ग्नोइंग पेन होता है, जैसे लगता है कि हॉट आयरन बैक में रखा हुआ है, और इस केस में आप ये सबसे ज़्यादा डे टाइम में पहली बात तो देखने को मिलता है। तो आप एलोमिना 30 का उपयोग 2 बूंद दिन में 2 बार 1 हफ्ते तक लेकर के देख सकते हैं। चौथी मेडिसिन है क्रियोसॉट। क्रियोसॉट 30 आप तब लेंगे जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पंजेंट स्मेल लेकर के लिकोरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा बदबू हो और आसपास की यानी लेबिया में स्वेलिंग आ जाए आपके, और एक्जिमा जो है एक्जिमा हो जाए और स्वेलिंग जैसे देखने को मिले, और ये सिर्फ जब आप लेटें तब ज़्यादा आपको लिकोरिया महसूस हो, तब आप क्रियोसॉट 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रियोसॉट 30 आप सुबह शाम 2 बूंद 1 हफ्ते तक लेकर के देख सकते हैं। पांचवी मेडिसिन है आपकी पल्स। पल्स 30 आप तब लेंगे जब येलो कलर का डिस्चार्ज होगा, फीमेल को कोई भी फैटी फूड खाने के बाद एग्रावेशन होगा, बहुत ही दिक्कत होगी, और जो डिस्चार्ज होगा उसमें बदबू भी बहुत रहेगी, तब आप पल्सट्ला 30 सुबह शाम 1 हफ्ते तक पेशेंट को देके देख सकते हैं। तो ये सब रही होम्योपैथिक मैनेजमेंट। अब आप क्या करेंगे, इनमें से जो मेडिसिन आपको सूटेबल लग रही है आप उसका यूज़ करके देख सकते हैं। मुझसे कंसल्ट करने में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहां से मुझे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये सभी लोगों को वीडियो मेरी मिल सके।